हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे घर की वास्तु के बारे में। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, या फिर ले चुके हैं, पुराना है आपका घर, तो उसका वास्तु किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम वास्तु के 3 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। इन 3 पॉइंट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानिए, अब आपके घर का जो वास्तु है ना, वो आपकी तरक्की में आपका साथी बनेगा। जीवन में आपकी जो भी परेशानियां चल रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। आपके बर्थ चार्ट में भी खराब से खराब योग भी होगा ना, तो आपके लिए सही फल देना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट, आपके घर की मेन गेट। आपका घर किस दिशा में है, आपके घर का जो फ्रंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपके वास्तु का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपके घर की जो मेन गेट है, ये आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग हो गई ना, यकीन मानिए अब ये अंदर से चाहे थोड़ा बहुत ख़राब भी होगा ना, तो ये घर जो भी है आपका बहुत फलेगा आपको। अब ये जो घर है आपको पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में या रिश्ते के मामले में, जीवन में तरक्की का जो भी मापदंड होता है उस पर ये खरा उतरेगा। ये किस तरह से डिसाइड करें कि आपके चार्ट को घर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए मोटे तौर पर आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि साउथ फेसिंग घर उन लोगों को सूट नहीं करता जिनके बर्थ चार्ट में मंगल या राहु खराब हो। ऐसे लोगों के लिए साउथ फेसिंग घर जो है लगातार परेशानी उत्पन्न करने वाला घर बन जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर साउथ फेसिंग था। हालांकि उन्होंने पूरा घर वास्तु के हिसाब से ही बनाया था, जहाँ पे किचन होनी चाहिए, जहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने वास्तु के अनुसार किया, लेकिन फिर भी वो घर उनको सूट नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो घर जिन्होंने लिया भी उनको वो सूट कर गया, क्योंकि अब उनके बर्थ चार्ट के मुताबिक वह दिशा जो थी ना उनको सूट कर रही थी। तो आपके चार्ट में अगर मंगल और राहु खराब हैं तो आपको कभी भी साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हैं तो इस फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए। 7वें घर में सूरज बैठे हुए हैं तो वेस्ट फेसिंग मतलब पश्चिम फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए। और अगर बुध छठे घर में बैठे हैं तो नॉर्थ फेसिंग घर कभी नहीं लेना चाहिए। ये मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। वैसे बर्थ चार्ट को पूरा देखने के बाद आराम से सटीकता से यह बताया जा सकता है कि कौन सी फेसिंग आपके लिए सुटेबल रहती है। चलिए सपोज करिए आपको न दिशा का ज्ञान है और ना ही अपने बर्थ चार्ट का ज्ञान है, तो आप जिस घर में रह रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि उसकी जो भी फ्रंट है वह आपको सूट करना शुरू कर दे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे उपाय वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला उपाय है बंधनवार, यानी जो हम दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। आपके घर की जो भी मेन गेट है जिसके बाद हम घर के अंदर इंटर करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी राशि के अनुसार तोरण लगाइए। राशि के अनुसार तोरण कैसे? अगर आपकी राशि जो है वो बुध की राशि है, यानी आपकी राशि मिथुन या तुला राशि है, मिथुन या कन्या राशि है, तो हरे रंग का तोरण लगाना होगा आपको। अगर आपकी राशि धनु या मीन है तो आपको पीले रंग का तोरण लगाना चाहिए। अगर सूरज की राशि है आपकी सिंह राशि तो ऑरेंज कलर का तोरण लगाइए। चंद्रमा की राशि जो है वो कर्क है अगर आपकी, तो आपको सफ़ेद कलर का तोरण लगाना पड़ेगा। सो
शुक्र की राशि जो है वो तुला और वृश्चिक, इनके लिए भी सफ़ेद या क्रीम कलर का तोरण लगाइए। तो ये तोरण जो है ये शुभ होता है राशि के हिसाब से लगाना। और इसके अलावा अगर शनि की राशि है तो वहाँ पे आपको काला नहीं लगाना है, मटमैले ग्रेस कलर का तोरण लगाना है, काला नहीं लगाना है। और हाँ, तो तोरण लगाने के बाद आम के पत्ते लगाएं। ये सभी राशियों को सूट करते हैं। आम के पत्ते आपने देखा भी होगा जब घर की एंट्री होती है या घर की जिसको बोलते हैं कि इनॉग्रेशन होता है, तो वहाँ पे जब प्रवेश करते हैं घर में तो आम के पत्ते का आपने देखा होगा कि चारों तरफ लगाते हैं। वो बहुत शुभ होता है, उसको लगाना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आर्टिफिशियल तोरण नहीं लगाना है अगर आपने मेन गेट की एनर्जी को सही करना है। अब तोरण के धागे को आप अपने पूजा स्थान पर रखें और आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा कि जो भी आपकी राशि है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, कोई भी, उसके जो भी बीज मंत्र हैं आप गूगल पे देखिएगा, उसकी आप 11 माला जप करिए। आपने मंदिर में वो धागा रखें। अब उसके बाद उस धागे को ब्लॉक करके हाथ में लेके किसी उसमें पात्र में फूंक मार के अब उसको घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको तुरंत। अभी आपके घर की जो एनर्जी है ना, उसको एकदम से बैलेंस कर देगा। अब चाहे आप घर की जो दिशा है वो चार्ट के अनुसार भी नहीं थी तो भी ठीक हो जाएगा। ये एक तरह की फर्स्ट उपाय है जो एकदम से आपके घर की ऊर्जा को बैलेंस कर देता है। इसके अलावा मेन गेट में डस्टबिन कभी नहीं रखनी चाहिए। मेन गेट का जो फर्श होता है वो कभी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपके मेन गेट कभी दरवाज़ों से चर चर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेन गेट कभी भी टूटी फूटी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो मेन गेट के थ्रू ही अंदर आएगी। इन चीज़ों को आप सही कर लेंगे तो यकीन मानिए आधी प्रॉब्लम अभी आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है आपका बेडरूम। जी हाँ, जहाँ पे आप सोते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप 24 घंटे में से 8 घंटे वहीं रहेंगे। आप उसी ऊर्जा में रहेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। और वो ऊर्जा अगर आपके बर्थ चार्ट को सूट कर रही है तो वो ऊर्जा जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि आपके बेडरूम की ऊर्जा जो है वो आपके हैबिट पैटर्न होती है, उनका निर्माण करती है। आपके बेडरूम की ही ऊर्जा है जो आपको गलत सही आदतों के अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करती है। आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, पैसा कमाने में आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी, धन को आकर्षित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो आपके बेडरूम की ऊर्जा पे ही डिपेंड करती है। और आपके बर्थ चार्ट के अनुसार जो ग्रह सबसे ख़राब होते हैं उनका रंग अगर बेडरूम में आ गया तो भी जो बेडरूम है किसी भी डायरेक्शन में बना हो अब आपको बहुत ख़राब देने वाला होगा। तो यहाँ पे भी आपको सबसे बढ़िया प्लैनेट का ज्ञान होना चाहिए और सबसे ख़राब प्लैनेट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर आपने अपने बेस्ट प्लैनेट के रंगों के अनुसार बेडरूम के अंदर रंग दे दिए तो अब जो बेडरूम है वो पावर हाउस बन जाएगा आपका। आपको आपके जीवन में तरक्की देने के लिए इससे साथ जो ख़राब ग्रह है ना उसकी चीज़ें घर में नहीं रखनी है। यानी अगर आपकी जो भी दीवार का कलर है वो आपकी जो भी आपकी बर्थ चार्ट में जो भी आपकी राशि है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ग्रह खराब है आपने उस कलर का रंग करवा लिया, ये आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा। और अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट या राशि नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बता देता हूँ। आपको अपने बेडरूम में मिट्टी के छोटे से बर्तन में रुई और कपूर भर के रखना चाहिए। इससे बेडरूम की ऊर्जा जो है वो अच्छे से प्रभावित होती है। इसके अलावा हो सके तो सेंधा नमक जो है उसके टुकड़े तोड़ के
एक छोटे से बाउल में अपने बेडरूम में हमेशा रखें, और वो जब कभी ख़राब हो जाए तो उसे नया फेंक के नया रख लीजिए। हम आपको बता दें, नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखने का बहुत बड़ा उपाय है। ऐसा करने से आपके बेडरूम की जो भी ऊर्जा है वो संतुलित रहती है। इसके अलावा मैंने जो भी आपको बताया कि बेस्ट प्लैनेट के जो रंग है वही बेडरूम में रखिए, तभी वो बेडरूम जो है वो आपकी पूरी तरह से सूट करेगा। अब इसके बाद तीसरे और आखिरी मैटर पे आते हैं, यानी आपके घर की रसोई। आपके घर की रसोई दरअसल बर्थ चार्ट का मंगल कहलाती है। रसोई सही होगी तो आपके चार्ट में मंगल जो है ना वो सही फल देना शुरू कर देंगे। और मंगल का चार्ट में सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल ही वो ऊर्जा है जो आपको धन ला कर देगी, स्वस्थ रखेगी, सुखी रखेगी, खुश रखेगी और समाज में आपका नाम बनाएगी। एक मंगल इतनी सारी ऊर्जा देता है, और ये सभी ऊर्जा कहाँ से कंट्रोल होती है? आपके घर की रसोई से। आपके घर की रसोई साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसमें भी आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, जहाँ आपका बर्थ चार्ट इशारा कर रहा है। अगर आपने रसोई वहाँ पर रखी है तो रसोई जो है ना वो आपके बचत के मंगल को ख़राब करेगी। दरअसल आपको घर लेने से पहले, या आप कहीं रह रहे हैं, अगर आप वहाँ नहीं आपको फल रहा है तो एक बार आप अपने बर्थ चार्ट को दिखवाइए, उसके हिसाब से आपको उपाय करना चाहिए। अगर रसोई भी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, अगर आप चाह रहे हैं कि अब ये नहीं हो सकता इधर उधर, तो उसके लिए हम आपको बहुत अच्छा चीज़ ये बता देंगे, जो आपका गैस चूल्हा है। क्योंकि नॉर्मल घर में देखा जाता है कि जो गैस का बर्नर है उसके नीचे जो शेल्फ होती है वो ब्लैक कलर की रखी जाती है, तो ये बहुत गलत है। जो शेल्फ है उसको क्रीम कलर रखिए, हल्का पीला कलर रखिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं, अगर बहुत बड़ा शेल्फ है या आपको नुकसान होगा, उसको तोड़ फोड़ नहीं करा सकते हैं, तो जहाँ पे आपका बर्नर लगता है, जो गैस के नीचे जहाँ पे बर्नर लगा होता है, सिर्फ उतना कटवा के आप वहाँ पे क्रीम या पीला पत्थर करवा दीजिए, बाकी आप पूरा रहने दीजिए। ये एनर्जी आपको लाभ देगी। इसके अलावा अगर आपकी रसोई में धुआं इकट्ठा होता है, वेंटिलेशन नहीं है, तब भी मंगल आपके घर की ऊर्जा को बहुत प्रभावित करेंगे। इसलिए वेंटिलेशन का प्रॉपर व्यवस्था करिए, धुआं इकट्ठा ना हो। एक अच्छा उपाय आपको मैं घर की फेसिंग का बता रहा हूँ फ्रंट के हिसाब से, कि घर के दरवाजे में शाम को दिया ज़रूर जलाएं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।